रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, और उसमें अगर हमें ABCD का अपोजिट और उनके नंबर्स याद नहीं होते हैं या फिर पीछे से उसका कितना नंबर होएगा वो याद नहीं होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो अपोजिट एक दूसरे का कैसे लर्न किया जाता है, उसकी क्या ट्रिक होती है और कौन कितने नंबर पे आएगा, नंबरिंग याद करने की क्या ट्रिक होती है, वो सब सिखाने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ, बिना स्किप किए ये वीडियो देखिए। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव। लव जो वर्ड होता है, आप देखें इस लव वर्ड में जो L के साथ O है, इट मींस L का अपोजिट O होता है और V का अपोजिट E होता है। तो इन दोनों को हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो L कहीं भी आए उसका अपोजिट O होता है और V कहीं भी आए तो E होता है। तो O का L अपोजिट भी होता है और E का V भी होता है। तो V का E है तो E का V है, L का O है तो O का L है। तो 4 नंबर आपके ऐसे याद हो गए, मतलब 2 वैसे कह सकते हैं पेयर में। फिर आता है AZ। तो AZ को याद रख सकते हैं, वैसे हमें A to Z सब याद है तो हम कहेंगे A to Z हमारे ऐसे याद रहेगा। फिर क्योंकि ये पहला नंबर है तो हमें से याद रहता है पहला और लास्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं। BY में हम बाई याद कर सकते हैं, जैसे बाई का मतलब होता है के द्वारा। जैसे आप कैसे आए, तो हम बाय बस आए, बाय ट्रेन आए, बाय एयर आए, बाय लैंड आए, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं बाय। CX क्रैक्स याद रख सकते हैं, क्रैक्स जो आता है चिप्स वगैरह जो आते हैं बच्चों के, तो क्रैक्स के नाम से याद रख सकते हैं क्योंकि उसका बहुत ऐड आता है। DW को हम दूध वाले के नाम से याद रख सकते हैं, दूध वाला, तो इससे हमारा याद हो जाएगा कि DW का अपोजिट होता है। FU को यू फूल कह सकते हैं, एक गाली होती है कि यू फूल, तो हम यू फूल बोल सकते हैं। तो U और F एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। या फालतू बोल सकते हैं, फालतू, फालतू में हम याद रख सकते हैं कि F और U एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाकी GT। तो हमारा एक बहुत मेन रोड है GT रोड, तो इसे तो उसी से याद रख सकते हैं GT रोड, तो इसमें से कुछ अलग याद रखने की जरूरत भी नहीं होती है। HS में आता है हाई स्कूल। 10th क्लास को हाई स्कूल बोला जाता है, तो वी कैन से दैट इट इज हाई स्कूल। IR को इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे। JQ को जेब कतरा बोल सकते हैं, जेब कतरा, आराम से याद रहेगा। KP को हम काला पानी बोल सकते हैं, काला पानी। जैसे काला पानी की सजा होती थी बहुत, मतलब किसी को कड़ी सजा देनी है तो उसे काला पानी की सजा बोल देते हैं कि काला पानी की सजा दी जाएगी, तो KP को काला पानी के नाम से याद रख सकते हैं। जबकि जो MN होता है कि जैसे आपसे बोला जाता है भाई पढ़ लो, तो आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं ये कर रहा, तो मैं नहीं, जो बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो मैं और नी, मैं नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर MANY, मैनी माने बहुत सारे, तो उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद रखेंगे। तो आपने देखा कि इनकी जो ट्रिक्स होती हैं याद रखने की एक दूसरे के, वो ऐसे याद रखे जा सकते हैं। तो ये आप याद करेंगे तो बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं इनके नंबरिंग की। नंबरिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे पहले आप ये देखिए कि AZ का अपोजिट है BY का, CX का, DW का। तो हमारे पास ये जो हमने अपोजिट पढ़े उन्हीं से हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है और Y 25 नंबर पे आता है। अगर हम ये नंबर याद कर लें 5, 10, 15, 20, 25, तो अगर हम ये याद रख लें तो अब आप ये देखिए E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। तो इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि
अगर हम पीछे की तरफ से काउंटिंग करने लगते हैं, जेड की तरफ से काउंटिंग करने लगते हैं, जेड 26 नंबर पे है, लेकिन अगर मैं पीछे से काउंटिंग करूंगा तो वो ए के बराबर होगा, ए 26 पे होगा। तो इट मीन जो दूसरे का अपोजिट होता है उसका नंबरिंग अगर फाइंड करनी है तो क्या किया, ए कौन से नंबर पे होता है, 1 पे, पीछे से लेकिन कितने पे, 26 पे। इसका मतलब हम 27 में से अगर उसका नंबर माइनस कर देते हैं तो उसका अपोजिट नंबर आ जाता है, मतलब पीछे की तरफ से काउंटिंग करने पे नंबर आ जाता है। अब ई अगर हमारा 5 नंबर पे है और इसका अपोजिट है वी, तो 27 को 5 में से माइनस कर दूंगा तो वी आएगा 22 नंबर पे। तो इस तरीके से मैं याद रख पाऊंगा कि वी मेरा 22 नंबर पे है, क्योंकि ई मेरे याद है। तो जे मेरे याद है, जे के अपोजिट होता है क्यू, क्योंकि जेब कतरा। अगर ये 10 पे है तो क्यू 17 पे होना चाहिए। अगर ये ओ जो होता है एल के अपोजिट होता है, ओ 15 पे है तो एल 12 पे होना चाहिए। और टी 20 पे है तो जी 7 पे होना चाहिए। और y 25 पे है तो b 2 पे होना चाहिए। इस तरीके से मुझे 5 नंबर यहां से याद हुए ई जो टी से, और 5 नंबर उनके अपोजिट याद हो गए, तो 10 नंबर मुझे ऐसे याद हो गए। ए और जेड के नंबर मेरे हमेशा याद होते हैं, सभी के याद होते हैं। और बाकी जो नंबर्स होते हैं, अगर मुझे एफ का नंबर चाहिए या डी का चाहिए तो मुझे ई का याद है तो एफ उसके जस्ट आगे आता है, डी उसके जस्ट पीछे आता है। तो डी 4 नंबर पे हो जाएगा, एफ 6 नंबर पे हो जाएगा। अब मुझे 7 का ऐसे याद हो गया क्योंकि अपोजिट मैंने याद किया, तो मुझे 8 नंबर भी याद हो गया, और 9 नंबर 10 से पहले आता है तो आई का नंबर भी याद हो गया। 10 से आगे मुझे के का नंबर पता है, क्योंकि 10 पे मुझे पता है जे आएगा, तो के तो 11 पे आना ही है, क्योंकि अगला और पिछला नंबर हमेशा हमें याद रहता है। एल 12 पे है तो एम 13 पे हो जाएगा, जबकि ओ 15 पे है तो एन 14 पे हो जाएगा। इस तरीके से P जो है हमारा वो 16 पे हो जाएगा, तो R 18 पे हो जाएगा। S का मुझे नहीं पता है, लेकिन T का पता है 20 होता है, तो S का ऑटोमेटिकली 19 हो जाएगा। T से अगले वाला मुझे पता है, T से आगे U, मतलब U जो है वो आपका इसके आगे आएगा, तो उसे हम 21 बोल सकते हैं। जबकि मुझे y का नंबर पता है तो x को ऑटोमेटिकली 24 हो जाएगा, और w v और x के बीच में आ रहा है तो 23 हो जाएगा। जो सारे नंबर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। वीडियो बढ़िया लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे बने रहें। आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.